हवा में खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अहमद साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की हैं और हम इन बातों से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम बाज़ार जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने जाते हैं, तो आम दिनों में शायद हमें वो चीज़ें इतनी महंगी ना मिल रही हों या इन कीमतों पर ना मिल रही हों। लेकिन जैसे ही रमज़ान का ऐलान होता है, रमज़ान बाज़ार लगने लग जाते हैं, तो जो चीज़ें हमें आम दिनों में बहुत कम कीमत में मिल रही होती हैं, तो इन दिनों उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे आपको भी परेशानी होती है, मुझे भी परेशानी होती है। और अगर हम लोग बात करें खजूर की, तो खजूर ऑब्वियसली इसके बगैर तो रोज़ा इफ्तार किया भी नहीं जा सकता। और खजूर की कीमतें आजकल कहाँ पे हैं और कितनी ज़्यादा बढ़ गई, कितनी ज़्यादा कम है। और जो हमारा अगला सेगमेंट है प्राइस लिस्ट, तो इसमें आज हम आपको खजूर की कीमतों पर एक रिपोर्ट बनी है तो वो दिखाएंगे और इसके बाद वापस आते हैं और बात करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस अय्याम शुरू हो चुके हैं। इस महीने चलने वाली महंगाई की मसनूई लहर ने जहां दीगर अशियाए ज़रूरिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं खजूरें भी गिरानी की इस दस्तबुर्ज से महफूज नहीं रह सकी। खजूरें इफ्तार का खास जुज़ हैं, इसीलिए लोगों ने खजूर की दुकानों और स्टॉल्स का रुख किया है। बाजार में खजूर की दर्जनों इकसाम दस्तयाब तो हैं, लेकिन दुकानदार इसके लिए मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। रमज़ान की स्पेशल वो है ना, अफ्तारी के टाइम में, उसके भी वजह से खजूर की डिमांड और भी ज़्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी रमज़ान की रहे तो एहतमाम करना पड़ती है। खजूरें लेने आया हूँ, वैसे भी खजूरें खाना सुन्नत रसूल है। कीमतें बढ़ जाने बारे शहरियों का शिकवा अपनी जगह, ताहम दुकानदारों का कहना है कि कीमतों की गिरानी की बड़ी वजह यह है कि बाजार में पाकिस्तानी खजूर की मुकम्मल वैरायटी अभी दस्तयाब नहीं और ज्यादातर ईरानी खजूर फरोख्त हो रही है। वैरायटी बहुत ज्यादा, जो गाहक आता है अपनी पसंद के हिसाब से जो भी है वो लेके जाता है। हमने बहुत सी क्वालिटी लगाई है, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक खरीद रहे हैं। इन दुकानों पर किस्म किस्म की खजूरों को मुख्तलिफ पैकिंग में सजाया गया है। महंगी होने के बावजूद लोग सुन्नत नबवी की तकमील के लिए खुशी से खजूरें खरीद रहे हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद तौसीफ सबी, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि खजूर की कीमतें कहाँ हैं और कितनी ज़्यादा हमें खजूर मिल रही है कि नहीं। इस बारे में हुमैरा से भी बात करेंगे। जी तो हुमैरा, आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा खजूरें थी और कीमतें, मतलब क्या ही बात है। आप जाती हैं जब रमज़ान शुरू होता है ख़रीदने, तो बहस करती हैं जाके दुकानदार से? हाँ करती हूँ। क्या कहते? और बिल्कुल यही प्राइस के ऊपर ही बहस करते हैं। अच्छा, वो कहते नहीं है कि आप तो हुमैरा अरशद हैं, अच्छा आप ये खजूर? नहीं, मैं वैसे बुर्का पहन के निकलती हूँ। मैं इस तरह तो निकलती नहीं। और जिस मुल्क का कोई वाली वारिस ना होगा ना, वहाँ पे इसी तरह ही होगा कि जो मर्जी जिसका जो दिल करता है वो करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब देखें कि जिस तरह हमारे मुल्क से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो अगर ये चीज़ें जो इस तरह बढ़ जाती हैं, जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो 11 महीने गवर्नमेंट जो है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है सारी चीज़ों को। अगर वो सिर्फ रमज़ान के महीने में इंपोर्ट करना बंद कर दे, तो मेरा ख्याल है प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत लो आ जाएंगी। हाँ, कम आ जाएंगी और लोगों को हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी। और हमारे मुल्क में हम लोग नाम के सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल मुसलमानों वाले नहीं हैं। और आप देखो, हम लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हालांकि हम उन लोगों को काफिर कहते हैं। तो मेरा ख्याल है असल में अगर उनका किरदार देखा जाए तो हमसे वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, उनके जो आते हैं त्यौहार, क्रिसमस हो गया, वहाँ पे सेल लग जाती है। बिल्कुल सेल लग जाती है। और यहाँ पे इवन देन उनके सेल के अलावा एक दिन ऐसा आता है जो वो उनके जो मजदूर हैं उनके लिए भी एक सेल लगती है। अच्छा। कि जो बिल्कुल ही जो $100 की चीज़ है वो $2 में या $5 में मिलेगी। वो एक मखसूस वक्त के लिए होती है, लेकिन वो होती ज़रूर है। हमारे यहाँ तो सबके लिए एक ही चीज़ है ना। बिल्कुल। तो हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो बड़े हैं, जिनको देखना चाहिए, चलता रहता है, ये होता रहता है। और मेरे ख्याल में अवाम की शिकायत भी बिल्कुल बजा है, बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, अवाम की शिकायत, हम लोग वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जितनी देर में जुल्म का एहतजाज करोगे, कुर्बानी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हमारी जो अवाम है वो इस वक्त जो है वो एहतजाज नहीं कर रही, वो सिर्फ शिकायत कर रही है। शिकायत करने में और एहतजाज करने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में चलती रहेंगी बातें। लेकिन रमज़ान के बारे में बात करते हैं। रमज़ान शुरू हो गया,
ईद के लिए आप क्या करती हैं? मतलब शुरू से पहले कर लेती हैं शॉपिंग या रमज़ान में चलती रहती है? नहीं, मैं जब चांद रात होती है तो तभी हम लोग वो थोड़ी चूड़ियाँ और ये वो बस चीज़ें और ले कपड़े लेते हैं। वगैरह में मतलब ऑब्वियसली कपड़े वगैरह तो हमारा काम ही रोज़ रोज़ कपड़े पहनना ही तो है। कितने कपड़े पड़े होते हो, एकदम उसमें से ही पहन लेंगे। मतलब अब तो माशाल्लाह बेटे की भी शॉपिंग करेंगी, हाँ वो जी। एक ज़्यादा आप में आ गए ना, हाँ तो जी। अब तो जाएंगी लेंगी, उनके लिए भी बिल्कुल, शॉपिंग इंशाल्लाह करेंगी। लेंगे। अब अच्छा, अगर बचपन की बात करें हम हुमैरा, तो याद है बचपन का पहला रोज़ा हुमैरा ने रखा था, सब लोग आए थे। बचपन का रोज़ा जो था वो बड़ा मुश्किल सा था। पहले तो बड़ी हिम्मत करके चिड़ी रोज़ा रखा था। अच्छा। और दूसरी दफ़ा जब रोज़ा रखा तो बार बार प्यास बहुत लगती थी, तो हम लोग ऐसे बच्चे बच्चे बैठे होते थे, पानी पकड़ते थे और यूं पी के कहते, ओह हमारा तो रोज़ा था, तो रोज़ा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भूल गया था। फिर थोड़ा जाते जाते एक निवाला खाने का खा लिया, फिर कहा ओए हमारा तो रोज़ा था। तो इस तरह अच्छा, कहते हैं ना कि जब बेटियां होती हैं माँ के भी करीब होती हैं, आप मतलब अपनी माँ के ज़्यादा करीब हैं या कोई बहन भी है जिसे अपनी हर बात शेयर कर लेती हैं? मेरी वालदा भी हैं जिनके मैं बहुत क्लोज़ हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने वालिद साहब के भी क्लोज़ थी। और बेटियाँ जो होती हैं वो माँ की बजाय वालिद के करीब होती अच्छा, हैं। मैं अपनी माँ के से ज़्यादा ही करीब हूँ। अच्छा नहीं, ऐसे होता है कि कहते हैं बेटे जो होते हैं वो माँ के होते हैं और बेटियाँ जो होती हैं वो बाप की होती हैं। तो मैं अपने वालिद साहब के भी, वैसे मैं दोनों के बहुत, दोनों के साथ हाँ, ही मतलब हर बात शेयर और कर वैसे लेते मेरी बड़ी बहन जो सायरा है, सायरा अरशद, सारे जानते हैं उन्हें, वो भी बड़ी मेरी फ्रेंड है। मैं उनके साथ भी उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ, उसको बताती हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं उससे भी डिस्कस करती हूँ। फिर छोटी मेरी बहन है, उससे भी डिस्कस करती हूँ। एक दफ़ा मैंने सुना था कि सायरा ने कहा था कि मैं अपनी बहन से बहुत इंस्पायर हूँ हुमैरा से, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह का बनूँ। आप किससे इंस्पायर हैं? मैं किससे इंस्पायर हूँ? मैं जितने भी हमारे लेजेंड जो फ़नकार हैं, मैं उनसे बिल्कुल इंस्पायर हूँ। और मैं शायद हम लोग उनकी तरह नहीं बन सकते, इसलिए कि वो बहुत लेजेंड थे और उनकी बहुत रियाजत, बहुत मेहनत थी। हम लोगों की तो वो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मैडम नूर जहाँ बहुत पसंद है और उनसे मैं बहुत नहीं, आपका पहला गाना भी उन्हीं का था और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, कहते हैं कि आम लोगों की तो रूटीन चलती रहती है, रमज़ान में उनके वही काम चलते रहते हैं, आर्टिस्ट लोगों की, फनकारों की क्या रूटीन हो जाती है? फ़नकारों की रूटीन ये हो जाती है कि बस वो पहले बताया ना पहले भी कि बहुत बिज़ी होते हैं और रमज़ान के दिनों में थोड़े और बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, फिर फैमिली वाले भी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो जाते हैं सबके, क्योंकि वो सहरी और अफ्तारी जो है ये सहरी में क्या खाती हैं? मतलब कहते हैं कि जी हमने सहरी में तो थोड़ा सा खा लेंगे, पूरा दिन गुजरना है, लेकिन क्या अपना को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं सहरी में थोड़ा? या वैसे मैं सच बताऊँ, मैं तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करती, मैं तो जो होता है मैं खाती हूँ। अच्छा, मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि खुदा की नेमतें जो हैं वो उनको छोड़ा जा सकता है, या उनको वो सामने पड़ी हो तो इंसान सोचे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं मतलब कुछ भी मिल जाए, समोसे मिल जाए, फ्राइड चीज़ें भी खा लेंगी। मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ भाई ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है और कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा हमारा, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे छोटे से ब्रेक का नाज़रीन, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।